हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू सीरीज ईपीएफओ के लिए किया था और वो सक्सेसफुल रहा था। नाउ उसी टाइम से ये डिमांड आ रही थी कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए ऐसी कोई सीरीज़ लॉन्च की जाए। नाउ इट्स परफेक्ट टाइम टू लॉन्च द सीरीज एंड ये 30 दिन की नहीं होगी। डेफिनेटली ये इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे क्योंकि जितना मैंने देखा है इट्स मोर देन 3500 प्लस पीवाईक्यू हमारे पास होंगे। तो इसको हम लोगों ने 75 डेज की चैलेंज रखी है कि 75 डेज में हमें किसी भी तरह से इसकी जितनी भी पीवाईक्यू हैं आज तक पूछे हुए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो इसमें क्या फ़ीचर्स होंगी, क्या क्या टाइमिंग होगी, सो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इसकी शेड्यूल क्या होगी, कब से ये लॉन्च होगी 75 डेज की, आपको क्या करना होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फीचर जो इस प्रोग्राम की होगी, आपको रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू सीरीज होंगी ये, और दिस इज चैलेंज फॉर यू टू कंप्लीट ऑल द पीवाईक्यूज इन 75 डेज। ठीक है। तो ये फ्री होगी, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगे। इसके क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी। मैं जो एक्सप्लेन करूँगा वो हिंदी में करूँगा, आपको जो पीडीएफ में मिलेंगी वो इंग्लिश में मिलेंगी। तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, इसलिए कि दोनों जो हिंदी वाले लोग हैं और जो इंग्लिश वाले लोग हैं दोनों को बेनिफिट मिल जाए। सो डैट कि अगर इंग्लिश में जो लोग को चाहिए तो वो आप इंग्लिश में उनका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे पीडीएफ में, तो उनको समझ में आ जाएंगी अगर कहीं पे हिंदी में दिक्कत होगी तो। और जो हिंदी वाले हैं वो अगर हिंदी में हम डिस्कस करेंगे तो उनको समझ में आ जाएंगी। तो ये जो इशू हिंदी और इंग्लिश वाले की है, इसकी एक यही सॉल्यूशन है कि एक वीडियो से दोनों हो जाए, कि विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड जो एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में होगा वो इंग्लिश में होगा। और जो हिंदी वाले हैं वो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रांसलेट वगैरह करके। आप फैक्चुअल चीज़ों को तो वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी ट्रांसलेट मेहनत कर लेना। ठीक है। ये हर दिन 8 बजे आपको मिलेंगी। 8 बजे आप आइए और 8 बजे आपको ये सीरीज होंगी। 1 से 2 घंटे की होंगी। ठीक है ना, 1 से 2 आवर की होगी। तो उसके लिए आपको तैयार होकर रहना है। 8 बजे होंगी। पीडीएफ आपको PYQ_Pedia टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जाएंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डेफिनेटली जो पीवाईक्यू होंगी यूपीएससी की, जो इतनी भी एग्जाम यूपीएससी जो सीएससी की क्वेश्चंस हैं वो तो होंगी। साथ में यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे सीडीएस हो गई, अभी ईपीएफओ की, एपीएफसी की एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी, या और भी जो भी वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जैसे एएलसी की कराई थी अभी, है ना, एलईओ की, एएलसी की। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी, सीएपीएफ की, है ना। तो उनके भी जो पॉलिटी के जब हम लोग सीरीज करेंगे, पॉलिटी का जब करेंगे टॉपिक, तो पॉलिटी के उसके क्वेश्चन पे ऐड कर लेंगे, तो आपको एक हॉलिस्टिक मिल जाएगा। ये सिर्फ हम लोग यूपीएससी जो प्रीलिम्स जो सीएससी है उसी के क्वेश्चन नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जितनी भी एग्जाम कंडक्ट कराती हैं उसके भी क्वेश्चन हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कभी कभी सीडीएस के क्वेश्चंस जो है सो यूपीएससी में भी पूछ देता है, जो सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ देता है। तो इसलिए हम लोग पूरी तैयारी करके जाएंगे, है ना। अगेन, सो पीवाईक्यू फ्रॉम वेरियस एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। इसके बाद आपके रिवीजन के लिए हर दिन जो आपकी सेशन के बाद आपको लास्ट में 3 क्वेश्चन आपको दी जाएगी, 3 क्वेश्चंस, है ना। वो 3 क्वेश्चन जो होंगे रिवीजन के लिए, जिसकी सॉल्यूशन, जिसकी आंसर आपको देनी पड़ेगी, आपको जिसकी आंसर आपको इसमें देनी होगी, है ना, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखनी पड़ेंगी। और वो जो 3 क्वेश्चंस होंगे, एक तो जो सब्जेक्ट चल रही होगी उस समय, जैसे पॉलिटी अगर चल रही है तो पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, एक सीसेट के क्वेश्चन होंगे, कोई भी टॉपिक जो टॉपिक चल रही होगी उसके, और एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस होंगे वो आपको हर दिन मिलेंगे फॉर रिवीजन पर्पस, और उसकी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। मैंने ये प्लान की है कि वीडियो 2 फेज में होगी। सो फेज 1 में जो आपकी 75 वीडियोज होंगी, वो 75 डेज में 75 वीडियोज होगी, उसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमी हो गई, इन्वायरमेंट हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा होंगे, है ना। और 5 हर दिन हम सीसेट के क्वेश्चन करेंगे। सीसेट की जो पीवाईक्यू है टॉपिक वाइज करेंगे इसमें। जैसे अगर टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो 3-4-5 टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ब्लड रिलेशन के तो 4-5 ब्लड रिलेशन के कर लेंगे। अगर सेटिंग अरेंजमेंट के तो 5 सीसेट सेटिंग अरेंजमेंट के कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग 5 सीसेट के क्वेश्चन करेंगे और 5 करंट अफेयर्स की। अब आप सोचोगे अगर 5 कवर करंट अफेयर्स एक हर दिन करेंगे तो 75 डेज में अराउंड 350 प्लस 375 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, है ना। तो इट्स अ नॉट अ 375 क्वेश्चन, इट्स अ 375 टॉपिक। क्योंकि अगर एक जैसे आयुष्मान भारत पे क्वेश्चन होगी तो पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा कि आयुष्मान भारत में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो क्वेश्चन के थ्रू आपकी
उतने करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको 16 जनवरी से मार्च 30 तक चलेगी, 75 डेज है ना, हर दिन 8 बजे। और ये तो फेज 1 है। देन जब ये कंप्लीट हो जाएगी 30 मार्च को, अगर टाइम परमिट किया और अगर इफ़ टाइम परमिट्स, मैंने ये कंडीशन लगा दिया कि बाद में आप ये नहीं कहो कि सर ये नहीं लाए। सो अगर टाइम परमिट करेगा, अगर मुझे लगेगा, तो डिफरेंट टेस्ट सीरीज वगैरह, ये तो PYQ हो गई, कंप्लीट हो जाएंगी है ना। और डिफरेंट टेस्ट सीरीज हैं और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से क्वेश्चंस लेकर के हम लोग और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस ला करके एक सीरीज और ला सकते हैं इसमें फेज 2 में। ठीक है, अब अगर आप 75 क्वेश्चन है, अगर आप सोचो कि अगर 40 क्वेश्चन भी हम लोग डेली कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन भी डेली कर रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन भी सब्जेक्ट के अगर हम डेली कर रहे हैं, तो इट्स मोर देन 3000 क्वेश्चन हो गए हैं 75 वीडियोज़ में, है ना। एंड देन फिर 10 क्वेश्चन ये हो गई, है ना, तो इट्स 750 क्वेश्चन, तो 3750 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, किसी में थोड़े ज़्यादा होंगे, थोड़े कम हो गए, सो इट्स अराउंड 3000 प्लस आप क्वेश्चन करोगे और इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। वन मोर थिंग कि इट मे पॉसिबल कि किसी भी कारण से किसी दिन आपको 1-2 दिन वीडियो ना आए। अगर ऐसी कंडीशंस होंगी तो आपको टेलीग्राम पे आपको ये बता दी जाएगी कि हाँ ये वीडियो नहीं आ रही है, और बाई 30 मार्च तक हम लोग को कंप्लीट करनी है। तो किसी दिन 2 वीडियो करके, 2 क्लास करके विल कंप्लीट द सेशन। तो इसके लिए घबराना नहीं है कि 2 दिन वीडियो नहीं आई, हो सकता है कि 1-2 दिन वीडियो कभी ऐसा हुआ, तो वो वैसे कोशिश यही रहेगी कि हर दिन आ जाए। बट अगर ऐसा नहीं हुआ देन विल अपडेट, हम आपको बता देंगे कि ये वीडियो 2 दिन नहीं आएंगी और 2 दिन के बाद हम उसको कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप रिवीजन करना है ना। PDF आपको मैंने बता दिया कि PDF आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे मिल जाएगी। अब ये जो शेड्यूल होगी, सो विल स्टार्ट विद द पॉलिटी। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी भी शेड्यूल बना रहे हो। अगर आपकी कोई शेड्यूल नहीं है तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी शेड्यूल पढ़ने का बना सकते हो। अगर आपकी कोई शेड्यूल है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप इसको सॉल्व करना। सो 10 डेज हमने पॉलिटी को दिया है, तो 16 जनवरी से 25 जनवरी तक हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद 20 दिन हिस्ट्री की है, जैसे एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, है ना, ये सारी करेंगे। तो ये हम लोग 20 दिन दिया है यहाँ पे, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि एंशिएंट एंड मेडाइवल पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में करेंगे, है ना। तो 26 जनवरी से 14 फरवरी तक ये हमारी होंगी। देन हम लोग इकोनॉमी करेंगे 15 डेज का। सो 15 फरवरी से 29 फरवरी तक ये हम लोग 15 दिन इकोनॉमी के क्वेश्चन करेंगे, है ना। और इसके बाद आपको ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो 1 मार्च से 15 मार्च तक हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, है ना। बजट आ गई रहेगी तो इकोनॉमिक में कुछ क्वेश्चंस उसके भी ऐड हो जाएंगे, है ना। इसके बाद आपको तो ये 15 दिन ज्योग्राफी के लिए दिया है। इन्वायरमेंट के लिए 5 डेज है, तो 16 मार्च से 20 मार्च तक आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ओनली 5 डेज है, 21 मार्च से, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हम लोग 375 करेंगे, तो उसमें हम लोग साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को इंटर कराएंगे, है ना। तो इसमें इसीलिए 5 डेज दिए हैं, तो 21 से 25 तक आपको ये हो गया। और मिसलेनियस में मैंने 5 डेज दिया है कि जैसे इस बीच में कोई ऐसी करंट अफेयर्स आ गई, है ना, कोई एग्जाम हो गई जिसके कुछ पॉलिटी हिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं, तो वो मिसलेनियस में हम लोग कर लेंगे। या कोई ऐसा टॉपिक जो किसी में नहीं आता है ना, तो उस टॉपिक को हम लोग कर लेंगे, है ना। ये 26 मार्च से 30 मार्च तक, तो 30 मार्च 2024 को आपके ये पूरी जो सीरीज है वो आपको कंप्लीट हो जाएंगी। एंड देन फिर देखेंगे कि इस सीरीज में कैसा रहा, और अगर आपको बेनिफिट मिलेगी और अगर टाइम परमिट करेगा तो विल लॉन्च फेज 2 ऑल्सो। ठीक है, बट अगर आप इतना करके जाते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगी। और बाद में आप अगर फरवरी मार्च से स्टार्ट करो, इट्स बेटर कि बाई मार्च एंड आपको ये सारी PYQ अगर हो जाए तो आपको बेनिफिट होगी। और PYQ से क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट अगर सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। और UPSC जो डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट कराती है, कहीं ना कहीं उस टाइप के क्वेश्चन आ जाती हैं, है ना। CSET में भी हम लोग सेम करेंगे टॉपिक वाइज। अब ये सिलेबस आपको पता ही है कि करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल जो प्रीलिम्स की सिलेबस है, आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जनरल साइंस भी है, ठीक है ना, जनरल इशूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए इसमें, बताते हैं, बट क्वेश्चन कैसा पूछते हैं आपको पता ही है, तो तैयारी आपको उसके अकॉर्डिंग करनी होगी, है ना। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, तो ये सारी चीज़ें इसमें करंट अफेयर्स में आपका आ जाएगा, हिस्ट्री में आ जाएगा, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट और साइंस के क्वेश्चन जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो हो जाएगी। तो ये पूरी हम लोग देख करके इसको करेंगे। फिर सेकेंड जो आपकी CSET है, तो उसमें हम लोग जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल एबिलिटी के, तो विल स्टार्ट विद द रीजनिंग पहले कर लेंगे हम लोग। फिर डिसीजन मेकिंग पे तो क्वेश्चंस नहीं ही आते हैं।
जनरल मेंटल एबिलिटी कर लेंगे, है ना, ये दोनों पहले कर लेंगे। देन फिर बेसिक न्यूमेरेसी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखेंगे। वैसे तो ये कहते हैं क्लास 10 लेवल का, बट लेवल हाई ही रहती है ना, तो उसको हम लोग देखेंगे। कंप्रीहेंशन विल ट्राई टू इंक्लूड सम क्वेश्चंस ऑफ कंप्रीहेंशन ऑल्सो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विल डू दैट इन फेज 3, बिकॉज हमारे पास 375 ओनली क्वेश्चंस हैं इसमें सी सेट में। तो अगर कंप्रीहेंशन को मे पॉसिबल कि लास्ट के 4-5 डेज हम लोग कुछ कंप्रीहेंशन कर ले, अगर नहीं होगा तो आपको फेज 2 में हम कंप्रीहेंशन अलग से करा देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को इतना करना है, क्योंकि जनरली जो इशूज आ रही है वो इसमें आती है आपको, जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग पार्ट में, तो उसको हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो टॉपिक है, जैसे ये मैं टॉपिक में डिवाइड कर लूँगा, है ना, जो ये रीजनिंग की टॉपिक्स हैं और ये मैथ्स की टॉपिक है। तो जो जैसे जब ज़्यादा क्वेश्चन आती है, प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आती है, परमुटेशन कम्बिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आती है, तो उसको उस पर हाई चांसेस देके उसके ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और बाकी के कम क्वेश्चन करेंगे। इतने क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर है, इस पर क्वेश्चन आते नहीं, एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम एक क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। ब्लड रिलेशन है, 4-5 क्वेश्चन होंगे तो उसको देख लेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे, है ना। क्यूब्स कटिंग पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो यहाँ पे एज पे क्वेश्चंस आ जाती है ना, एवरेज वगैरह पे क्वेश्चन आ जाती है, तो उसको हम लोग टॉपिक में जिस पे जितनी पूछी हुई क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको डे में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एवरेजेस पे क्वेश्चन आती है ना। तो ये हो गई आपको, ये पूरी आपको ये शेड्यूल हो गई, ये शेड्यूल हो गई और ये हमारी स्ट्रेटजी है। सो बी प्रिपेयर्ड। 16 जनवरी से हम लोग इसको लॉन्च करेंगे और 30 मार्च तक। नाउ आपकी भी जो होनी चाहिए, आपकी जो ये होनी चाहिए, आपको भी खुद की शेड्यूल ये बनानी चाहिए कि 30 मार्च तक आप एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट को एक बार एटलीस्ट 1 टाइम तो हो ही जाना चाहिए कंप्लीट, है देन, ठीक है। और देन फिर आपको जो आपको अप्रैल और मई बचेंगे, अप्रैल और मई, वहाँ पे टेस्ट सीरीज दीजिए, रिवाइज कीजिए, है ना। सो यू कैन रिलाई ऑन दिस शेड्यूल। आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी कोई शेड्यूल नहीं है। अगर आपकी कोई शेड्यूल है तो आप अपने शेड्यूल से चलिए, बस आप इसको क्वेश्चन सॉल्विंग में आप इसको डेली डेली करते चले जाइए, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें लगभग सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग ऐड कर लेंगे। और एक बार बैठेंगे 2 घंटे के लिए तो हर दिन आपको थोड़ी सी सी सेट भी हो जाएगी, थोड़ी करंट अफेयर्स भी हो जाएंगे और एक सब्जेक्ट भी हो जाएगा, तो एक पूरा फुल पैकेज आपको मिल जाएगा। सो आप लोग इसको 8 बजे, आप 8 बजे ज्वाइन करें और इसको 8 बजे ज्वाइन करें और 3 जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको लास्ट में उसको ट्राई करें सॉल्व करने का, और सॉल्व करके ईमानदारी से आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। और उस कमेंट सेक्शन में हम नेक्स्ट डे आपको क्या होगा कि उसकी सॉल्यूशन मिलेगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है, ठीक है। ओके, सो दिस इज कोट, डू नॉट गिव अप, द बिगनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा, बट ऐसे ही करते करते 75 डेज भी हो जाएंगी। और माई सजेशन फॉर यू दैट कि शुरुआत में लगेगा कि बड़े 3000 प्लस क्वेश्चंस करने हैं, हर दिन ये 3 चीज़ें करनी है, बट एक पहले दिन आपको लगेगा कि अरे बहुत कम है, बट धीरे धीरे वो इकट्ठा होता जाता है। तो इसलिए नोट्स बनाएं खुद के, है ना। तो माई सजेशन इज दैट कि आप नोट्स बनाएं, ये पूरी जो 75 डेज की होगी इसकी नोट्स बनाएं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने पॉलिटी स्टार्ट किया, तो पॉलिटी में जितनी भी चीज़ें हैं कि अब इसको कितनी PDF आप बनाओगे, तो बेटर है कि आप क्लास करते करते जितनी चीज़ें नोट्स बना लो, इसके बाद आप PDF देख करके कुछ चीज़ें नोट्स बना लो, रनिंग नोट्स बनाओ, है ना। या पूरी वीडियो देख करके आप एक बार रनिंग नोट्स बना सकते हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि 75 डेज कंप्लीट होते होते आपकी क्या हो जाएगी, नोट्स हो जाएगी। और डेली का डेली देखिए, क्योंकि बैकलॉग ही रह जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये 50 क्वेश्चन है, 2 घंटे की वीडियो है तो कभी भी देख लेंगे, बट 50 क्वेश्चन में 250 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट होंगे। कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 करंट अफेयर्स, आप सोच रहे होंगे कि अरे 5 करंट अफेयर्स, बट वो 5 टॉपिक होंगे। तो आप सोचो कि उस टॉपिक की डिटेल हम लोग करेंगे तो उस पर तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बनने चाहिए। तो इसलिए माई सजेशन इज दैट हर दिन कंप्लीट कीजिए, हर दिन का हर दिन विदाउट फेल, ठीक है। चलो कभी 8 बजे आप नहीं देख पाए, 9 बजे देख लो, है ना, बट हर दिन का हर दिन आप देख लो। ट्राई करो कि जब ये लाइव हो तभी आप देखो, है ना। उससे क्या होगा कि आप अगर कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन पूछोगे या कहीं पे कोई डाउट होगी तो आई कैन एक्सप्लेन यू, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई सजेशन देनी हो या अगर आपको कहीं पे भी कोई लगे कि हाँ ये क्वेश्चन में कुछ और आंसर हो सकता है या दिक्कत हो, कहीं पे कुछ एरर हो, आप आराम से कमेंट सेक्शन में लिखिए। बट
यू हैव टू गिव अ प्रूफ कि अगर ये क्वेश्चन गलत है तो आप किस बेसिस पे कह रहे हो, और वो प्रूफ जो होगा वो आपके प्रूफ होने चाहिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट, जैसे एनसीईआरटी को आपने कोट किया, किसी अच्छे बुक को कोट किया। ये नहीं कि इंटरनेट पे कहीं पे देख रहे हैं, कोरा पे देख रहे हैं और वहाँ से हम जा करके आप हमको दिखाइएगा कि ये सही है गलत है। अगर कोई वैलिड प्रूफ होगा डेफिनेटली मैं उससे बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि फिर मैं उसको बता दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे इसके आंसर से होने चाहिए, तो सबको फ़ायदा मिलेगा उससे, ठीक है ना। तो वो आप बता सकते हो, बट आपको एक वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसका आंसर सी होगा, क्यों होगा पता नहीं, है ना। तो उसको वैलिड प्रूफ ढूंढ करके आप मुझे बताओगे, उसकी लिंक भेजोगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक इसमें गूगल फॉर्म होगा, है ना, गूगल फॉर्म होगा। वहाँ पे अगर कभी भी कोई ऐसी इशू होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, इशू कोई क्वेश्चन पूछना होगा, कहीं पे कोई डाउट होगा, आप डायरेक्ट इस पर फॉर्म फिल कर सकते हो, वो क्वेश्चंस लिख सकते हो, विल कॉन्टेक्ट यू एंड विल सॉल्व योर डाउट, ठीक है। तो वो भी चीज़ें होंगी। बाकी टेलीग्राम पे डिस्कशन चैनल है, यू कैन ज्वाइन दैट चैनल, ठीक है। तो डिस्कशन चैनल आप नहीं ज्वाइन करो, कोई ऐसा इशू नहीं है ना, बट ये चैनल आप कर लेना, क्योंकि यहीं पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। PYQ_Pedia चैनल जो मेन चैनल है, ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करिए आप अच्छे से। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। दिस इज़ द चैनल एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको PDF मिलेगी। सो थैंक यू ऑल एंड विल मीट ऑन 16th January 8 PM। थैंक यू।